Hello everyone, welcome to platform of Unacademy and welcome to session of the COPE registration 2023 which will going to start very soon. चलिए बच्चा, तो आप लोगों का गेट का रिजल्ट जो है ना वो बहुत जल्द आने वाला है. दैट विल बी ऑन द 16th ऑफ मार्च. हो सकता है IITs आपका हमेशा जो है ना डिक्लेयर डेट से पहले ही गेट जो है ना रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर देते हैं. तो हो सकता है 15 मार्च को भी आपको शाम तक या मतलब इवनिंग तक या नाइट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए. ठीक है ना, तो सरप्राइज होने की बात नहीं रहेगी. सो उससे जस्ट हमारे पास कुछ दिन के बाद में हमारा जो कॉमन एक्सेप्टेंस पोर्टल है आपका, जिसके थ्रू आप लोगों को एमटेक में काउंसलिंग मिलती है, PSUs में रिक्रूटमेंट होता है, तो वो कॉमन एक्सेप्टेंस पोर्टल भी ओपन होने वाला है. ठीक है ना. तो कॉमन एक्सेप्टेंस पोर्टल फॉर द 2023 के अंदर में कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है, क्या आपके गाइडलाइंस हैं, ठीक है ना, और क्या इस बार कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ में कैसे आपको जो है ना कॉमन एक्सेप्टेंस पोर्टल के अंदर में रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको एमटेक के लिए इसको यूटिलाइज करना होगा, ये सारी जानकारी आज जो है ना मैं आपको देने वाला हूँ. इसलिए इस सेशन के लास्ट तक जरूर बने रहना बच्चा. ठीक है ना. और ये सेशन जो है ना ये सभी ब्रांचेस के लिए एलिजिबल है, आइदर केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इन सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट जो भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमें देखते हैं उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है ये, बिकॉज कॉमन एक्सेप्टेंस पोर्टल में एमटेक की काउंसलिंग आप सभी करने वाले हैं. सबके लिए जो आपका गाइडलाइंस हैं सेम होती हैं, आपका प्रोसीजर सेम होता है. ठीक है ना. बस कोर्सेस आपके अलग अलग होते हैं, तो आप पर्टिकुलर IITs में पर्टिकुलर कोर्सेज के साथ में आप मूव कर सकते हैं. ठीक है ना. सो मेरा नाम है सुमित प्रजापति एंड फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इन दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. और आपको मैं लेकर चलता हूं आज आपके इस कॉमन एक्सेप्टेंस पोर्टल, जो कि ऑलरेडी आपका जो है ना अभी आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं, अभी आपका कॉमन एक्सेप्टेंस पोर्टल ओपन हो चुका है. ठीक है. वेबसाइट रेडी है एंड द कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट इज द IIT खड़गपुर. यस, लास्ट जो आपका गेट 2022 के लिए था, जो कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट था IIT बॉम्बे था. ठीक है ना. मतलब जो भी लास्ट ईयर कंडक्टेड इंस्टीट्यूट होता है ना, वो कोप के लिए नेक्स्ट ईयर जो है ना वो कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट हो जाता है. तो IIT कानपुर गेट 24 के लिए जो है ना आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट होगा कोप के लिए. ठीक है ना. तो IIT खड़गपुर हमारा इस बार का कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है आपका कोप के लिए. कोप का एक्सेप्टेंस पोर्टल आपका जो है ना वो रेडी हो चुका है. ठीक है. एंड इसके थ्रू आपके पास में ऑफर्स जो मिलने वाले हैं, बेसिकली क्या है, दैट इज द एमटेक प्रोग्राम के लिए आपको ऑफर्स यहां से मिलते हैं. एंड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हमारे पास में फ्लैश हो रहा है कि कोप का रजिस्ट्रेशन जो है ना वो 18th ऑफ मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है. 16 मार्च तक आपके पास रिजल्ट होगा, और उसके बाद बस आपके पास 18 मार्च से आप कोप के पोर्टल में जा करके क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो अभी रजिस्ट्रेशन का कोई भी आपको लिंक नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोसीजर आपको पूरा जरूर बता दूंगा कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या आपको नीड होगी, कितने साल का स्कोर आपको चाहिए, क्या 2023 का चाहिए या 2022 का भी चल जाएगा, 21 का चलेगा कि नहीं चलेगा, 20 का चलेगा कि नहीं चलेगा. ठीक है ना. तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम यूजर्स होंगे. कुछ लोगों ने 2022 में हो सकता है ऑलरेडी यूज़ किया हो, तो उनके लिए नई चीज़ नहीं होगी, लेकिन तब भी आपको बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत होगी. लेकिन इसके साथ साथ जो भी गेट 2023 जो फर्स्ट टाइम दिए हैं, जो कॉमन एक्सेप्टेंस पोर्टल फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हैं, तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको बहुत ध्यान समझना होगा. और मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी लोग केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेट करते हैं, तो ये कोप और एमटेक का एडमिशन वाला पार्ट जो है ना ये साइलेंसर कवर करते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली आप सभी को पता है होली हॉलीडेज आपके चल रहे हैं. ठीक है. साइलेंसर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ. ठीक है ना. बाकी इसके का जितना भी गाइडेंस होगा मैं तो देता रहूँगा, बट साइलेंसर आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे, बिकॉज जॉब वाला पोर्शन मेरा है. एमटेक से रिलेटेड जितना भी पार्ट है साइलेंसर आपका डील करते हैं. ठीक है ना. तो वो साइलेंसर आपको आगे गाइड करते रहेंगे, बिकॉज जितना भी कट ऑफ आपका जाता है लास्ट ईयर, जितना फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का, थर्ड राउंड का, वो सब कुछ उनके पास में है, तो वो आपको लीड करेंगे एमटेक के लिए. ठीक है ना. तो आज का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो है, तो 18 मार्च से आपके पास में स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. कोप के बारे में जानकारी देने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है. बेसिकली इसका मेन पर्पस है आपके पास जितनी भी आपके पास IITs हैं, वो सारी की सारी IITs जो है ना अपना जो ऑफर है ना वो इस पोर्टल के थ्रू आपको प्रोवाइड करती हैं कि हमारे यहाँ इस ब्रांच के अंदर इस आपका स्पेशलाइजेशन में आपको जो है ना एमटेक ऑफर किया जाता है. ठीक है. तो पहली बात तो आपको ये होगा कि जितने भी लोग कोप के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं, आपको पहला काम ये करना होगा, सारी IITs अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ओपन करेंगे. ठीक है ना. सारी IITs, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT बेंगलोर, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, सारे IITs अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करेंगे भी एमटेक के लिए. आपको ये फॉर्म भी फिलअप करना होगा. एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना, IIT को पता होना चाहिए कि तुम भाई साहब हमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, तो आपको फॉर्म्स ही फिलअप करने होंगे. अगर आप फॉर्म्स फिलअप नहीं करेंगे
तो वो फिर आपकी IITs आपको ऑफर प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ऑफर आपको कोप के थ्रू मिलेगा, बट आपको यू शुड फिल द फॉर्म फर्स्ट, ठीक है। तो पहले आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे टाइम टाइम पर, जैसे आपके IITs के फॉर्म ओपन होते रहेंगे वो हम आपको देते रहेंगे। किस IIT में कौन सा ब्रांच अच्छा है, कैसा प्लेसमेंट रहता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहेंगे जैसे IITs के फॉर्म आएंगे। लेकिन प्राइमरी आपको सारी IITs के फॉर्म फिलअप करने होंगे, तभी आपको कोप के थ्रू जो ना क्या है ऑफर मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको करनी रहेगी। तो अब पहला काम हमारे पास आता है इन्फॉर्मेशन ब्राउचर का। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के साथ मैं आपको लेकर चलता हूँ। इन्फॉर्मेशन ब्राउचर ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप लोग जाकर के वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ब्राउचर डिटेल पढ़ने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे दे रहा हूँ, ठीक है। पहला काम आपके लिए ये है कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर अगर आप मूव करेंगे तो IIT खड़गपुर जो कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट है, तो इसके अंदर में प्राइमरली आपको ये बताया जाएगा कि एक्चुअली हमारे पास में कोप के थ्रू कौन कौन सी IITs जो है ना पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप सभी को दिख रही होगी क्लियरली, अगर आप देख पा रहे होंगे तो 24 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, IITs ऐसी हैं जो इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है ना। कितनी कितनी है? IIT भिलाई, भुवनेश्वर, BHU, बॉम्बे, दिल्ली, धारवाड़, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, IISM धनबाद, जम्मू, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, मंडी, पालक्कड़, पटना, रुड़की, रोपर, गांधीनगर एंड तिरुपति। तो हमारी जो ओल्डर आपकी 8 IITs हैं वो तो हमारे पास में लोगों की प्राइमरली प्रेफरेंस होती है कि वो उनमें जाएं, लेकिन इसके साथ बहुत सारी नई IITs के अंदर भी नए नए कोर्सेस लॉन्च होते हैं, तो आप उनको भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको सजेस्ट किया जाता रहेगा आपके ब्रांच के अकॉर्डिंगली। चलिए बच्चा, तो मेनली हमारे पास में है क्या कि आपको यहाँ पर एडमिशन जो भी MTech के लिए सीख करना चाहते हैं, तो उसी के लिए हमारे पास में क्या है, कोप का पोर्टल आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है, ये MTech के लिए ऑफर आपका पोर्टल है, जहां से आपको MTech के ऑफर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब पहली बात तो हमारे पास में ये है गाइडलाइंस से अगर मैं बात करना स्टार्ट करता हूं, तो आप जब भी MTech के लिए अगर आप जब इनरोल कर देंगे अपना जिस भी पर्टिकुलर IITs में आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, जब आपके पास ऑफर्स आना स्टार्ट होते हैं, तो ऑफर्स के अंदर में जो जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो वो ऑप्शन पहले ही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन मिलने वाला है, ठीक है, वो ऑप्शन आपके पास होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। आपने बाई चांस डिफरेंट IITs के फॉर्म भरे और आपको अगर चाहिए कोई भी अगर कोर्स आपको चाहिए, अगर आपकी चॉइस है कि मेरे को IIT बॉम्बे के अंदर में या फिर IIT मद्रास के अंदर, IIT दिल्ली या फिर IIT कानपुर के अंदर में मेरे को जो है ना प्रेफरेंस देनी है, तो वहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, वहाँ के मल्टीपल ब्रांचेस में अप्लाई करके देखिएगा। ध्यान रखिए, अगर किसी टॉप IIT में अगर आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ अपना उसी कोर ब्रांच के लिए मत मूव करिएगा जिसमें आपने ये सोचा हुआ कि नहीं मेरे को जाना है तो मेरे को मैकेनिकल में ही जाना है, अगर मेरे को जाना है तो मेरे को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाना है। नहीं, वहाँ पर बहुत सारी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस होती हैं जिनमें लोगों का इंटरेस्ट कम होता है और वो सारी लो गेट स्कोर पर भी सिलेक्शन करती हैं। अगर आप IIT का ड्रीम अगर कर रहे हैं और उसी IIT में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात यह है कि वहाँ पर जितने भी न्यू कोर्सेस होते हैं ना, अभी बहुत सारे IITs न्यू कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, उस पर मैं एक वीडियो आपको दूंगा। तो जितने भी न्यू कोर्सेज होते हैं ना, वहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और एक बार अगर आपने IIT बॉम्बे, ऐसे बेंगलोर, IIT मद्रास अगर इनमें आपने एंट्री मारी, तो डेफिनेटली आपको पता है कि क्या आपको वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जिस भी IIT में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको ऑफर्स मिलेंगे। सपोज आपके पास IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, ऐसे बेंगलोर, IIT दिल्ली के ऑफर्स आए, आपका स्कोर अच्छा है तो इन IIT से ऑफर आएंगे, तो वहाँ पर आप ये चूज़ कर सकते हैं कि एक्चुअली IIT बॉम्बे में जो आप चाहते थे वो आपको ब्रांच मिल रही कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है देन IIT मद्रास, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी अगर आप फर्स्ट राउंड में जब भी काउंसलिंग हमारे पास होगी, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, ये राउंड्स हमारे पास होंगे, तो आपके पास पहला जो होगा ऑप्शन होगा वो एक्सेप्ट एंड फ्रीज का होगा। मैं पूरा अभी आपको पोर्टल दिखा दूंगा कैसा पोर्टल आपके पास ओपन होकर के आता है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज का मतलब क्या होता है कि जो आप चाहते थे अगर वो आपको मिल गया है, तो आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से आप क्विट कर सकते हैं काउंसलिंग से, इस पोर्टल से आप क्विट कर सकते हैं। आपके पास अगला जो राउंड होगा, अगला जो मोड होगा वो होगा कॉलेज में रिपोर्टिंग वाला। अगर पहली बार में अगर आपको मिल गया है तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दीजिए। आपने एक्सेप्ट कर लिया और उसी पर आप टिक गए, फ्रीज कर दिया आपने, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि अब आपको आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना, ठीक है ना। इसका मतलब ये रहेगा। सेकंड आपके पास जो ऑप्शन आपको मिलेगा बच्चा, सेकंड जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो होगा रिटेन एंड वेट। मीन्स ये है कि जो आपके पास अभी IIT आपको मिली है, सपोज पहला राउंड अगर आपका था, अभी आपको जो IIT मिली है, नेक्स्ट राउंड तक ऐसा हो सकता है कि हमारे पास में कुछ लोग जो है ना IIT जो उनको मिल जाती हैं। काफ़ी लोग क्या होते हैं कि अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन है ना वो फिर या तो फिर पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। तो नेक्स्ट राउंड तक आप कभी कभी ऐसा होता है कि सीट्स आपकी अपग्रेड हो जाती हैं। सपोज मान लीजिए ऐसा हुआ कि फर्स्ट राउंड में जितने लोग को IIT बॉम्बे अगर मिला था, उन्होंने अगर IIT बॉम्बे में अगर सपोज मान लीजिए कि सारी की सारी सीटें अगर अलॉट की गई थी IIT बॉम्बे के अंदर किसी ब्रांच के अंदर में, तो उसमें से कुछ लोग अगर नहीं जाते हैं तो वो कुछ सीट वैकेंट रह जाती हैं। तो जो आपके लोअर स्कोर के लोग होते हैं ना फिर उनको वो सीट अगले राउंड में जो है ना वो ऑफर कर दी जाती है।
तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को नेक्स्ट राउंड में अच्छी सीट अगर मिल सकती है तो आप क्या कर सकते हैं, उस सीट को जो आपको मिली है, सपोज मान लीजिए आपका चॉइस था IIT बॉम्बे जाने के लिए, बट आपको IIT बॉम्बे नहीं मिला है, अभी आपको जो मिल गया है, अभी आपको मिला है IIT कानपुर। तो आप ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा अगले राउंड तक अगर मैं शायद अगर वेट कर जाऊँ तो मेरे को IIT बॉम्बे अगर मिल जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस रिटेन एंड वेट के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मीन्स आपका IIT कानपुर का सीट सिक्योर रहेगा जो अभी आपको मिला है, लेकिन नेक्स्ट राउंड में अगर आपको अगर अपग्रेड होगा सीट, मतलब अगर इससे अच्छा, इससे लोअर नहीं, इससे अच्छा अगर अपग्रेड होगा तो वो आपको मिल जाता है। ये मतलब होता है रिटेन एंड वेट का, ठीक है ना। तो काफ़ी लोग इसके साथ मूव करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के अंदर में, जो लो स्कोर वाले होते हैं। टॉप स्कोर वाले जिनको टॉप IITs अगर मिल गई तो वो फिर क्या करते हैं, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके निकल लेते हैं। लेकिन रिटेन एंड वेट में काफ़ी लोग जो है ना, जो मिडिल स्कोरर होते हैं ना, वो इसको जरा ज़्यादा चूज़ करते हैं। रीज़न ये कि उनके पास लगता है उनको कि मेरा अपग्रेड होगा, अपग्रेड होता भी है, ऐसा नहीं है। देन आपके पास जो थर्ड ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन 3 आता है, वो आता है रिजेक्ट ऑल एंड वेट। मीन्स ये कि जितने भी आपको ऑप्शंस मिले, बाई चांस में ये था, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास जो भी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस मिलती हैं वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। उनको कोर ही चाहिए, मेरे को चाहिए तो मेरे को IT में चाहिए, मेरे को CS में ही चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स कोर ही चाहिए, मेरे को मैकेनिकल कोर चाहिए, सिविल कोर चाहिए, उनको एनवायरमेंटल चाहिए ही नहीं, केमिकल कोर चाहिए, ठीक है ना। उनको कैटलिस्ट या फिर किसी भी तरह का स्पेशलाइजेशन ब्रांच है ना, वो नहीं चाहिए। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, दैट इज रिजेक्ट ऑल एंड वेट। जितने ऑफर आपको मिले सारे रिजेक्ट कर दिए आपने, इनमें से कोई नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम आपके पास में ये हो सकता है कि जो अभी आपको मिला था उससे आप डिग्रेड भी हो सकते हैं और उससे आप अपग्रेड भी हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों चांस रहेंगे। अभी अगर आपको हो सकता है कि इस बार में आपको IIT खड़गपुर के अंदर कोई ब्रांच अगर मिल रही, तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको जो है ना IIT BHU मिल जाए। अगर ये भी हो सकता है कि आपके पास नेक्स्ट टाइम में आपको जो है ना क्या मिल जाएगा, IIT गुवाहाटी मिल जाए, या फिर आपके पास में ISM धनबाद मिल जाए, ठीक है ना। तो अपग्रेड भी हो सकता है, डिग्रेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ना, ये जितने भी लो स्कोरर्स होते हैं वो लोग जो है ना इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज उनको ये लगता है हमें तो लास्ट राउंड तक जाना है। रीज़न क्या है कि आपके पास में कोई बहुत सारी IITs के अंदर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आप सिर्फ 2 बार ही रिटेन एंड वेट कर सकते हैं। इसके पहले का जो आपने प्लान देखा ना, सिर्फ 2 बार कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए काफ़ी लोग क्या करते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, बिकॉज आपने 2 बार रिटेन एंड वेट कर दिया ना, तो आपके पास दूसरी बार के बाद जो है ना ऑप्शन आएगा, या तो आएगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज, या आएगा रिजेक्ट ऑल एंड वेट, फिर आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने भी लोग स्कोरर होते हैं, गेट स्कोरर होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो रिजेक्ट ऑल कर देते हैं, ठीक है ना। बिकॉज उनको लगता है मेरे को लास्ट राउंड तक जाते जाते अच्छी IIT मिल जाएगी, तो पहले से क्यों हम रिटेन एंड वेट करें, बिकॉज मेरे पास लास्ट में ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो 5 राउंड तक आपके पास में रिटेन एंड वेट का ऑप्शन होता है, लेकिन आप 2 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप 2 बार ऑलरेडी रिटेन एंड वेट कर चुके हैं तो तीसरी बार आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस ऑप्शन को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करिएगा, आपके लाइफलाइन की तरह काम करता है रिटेन एंड वेट। तो पहले अगर आप 2 बार लाइफलाइन ले चुके हैं, तीसरी लाइफलाइन आपको नहीं मिलेगी, फिर तो आपके पास एक ही रहेगा, या तो आर या पार, ठीक है। चलो जी, एक आपको ऑप्शन दिखेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आपके स्क्रीन पर, ये दिखेगा फ्रीज डिसीजन। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। चलिए बच्चा, अब आगे बात करते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके पास में क्या रहेगा, कोप 23 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए नेम, गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा। कौन कौन से लोग गेट जो स्कोरर हैं, मतलब गेट 2023, 22 और 21 के जो गेट स्कोरर हैं, वो लोग इस पोर्टल में अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 18 मार्च से जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिनके पास भी 21, 22 और 23 का स्कोर है। अब ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बोलेंगे सर इनमें से क्या करना है, जो बेस्ट स्कोर है क्या उसके थ्रू अप्लाई करना है, ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आया होगा ना तुरंत। तो मेरे पास तो 21 का स्कोर भी है, मेरे पास 22 का स्कोर भी, मेरे पास 23 का स्कोर भी है। अब 16 मार्च को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद आप चूज करेंगे किस पर मेरे को अप्लाई करना है, ठीक है। बताता हूँ आपको, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आया है तो ये जो है ना, आपके पास 3 साल का स्कोर अगर है तो आप कोप में जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या आपके पास प्रोसीजर रहता है, देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या रहेगा आपके पास, स्टेप मैंने यहाँ पर दिखा दिया। आपके पास में पहला काम ये है coop.iit-kharagpur.ac.in, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, या डायरेक्टली आप अगर आप डाल देंगे कोप 2023 गूगल में सर्च करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट IIT खड़गपुर की आ जाएगी, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन का पोर्टल आ रहा होगा, वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर जाएंगे, इस तरह से आपके पास में लॉगिन स्क्रीन आएगी। आपको पहला काम ये करना है, बिकॉज जितने भी फर्स्ट टाइमर वाले हैं, बिकॉज सभी फर्स्ट वाले हो गए, सब फर्स्ट वाले हो गए, जब पहली बार पोर्टल ओपन करोगे आप, ठीक है। तो आपको पहला काम करना है, रजिस्टर बटन में क्लिक करना है, ठीक है। एक बार अगर आपने रजिस्टर कर लिया, फिर आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगा, फिर अगली बार से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। पहली बार में आपको जाकर के रजिस्टर करना रहेगा। रजिस्टर करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे बेटा, रजिस्टर करने के लिए आपके पास में जो आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं, क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या है, जो आपका गेट पेपर है, ठीक है ना। क्या करेंगे, अपना नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा फिलअप करेंगे आप। एंड इसके साथ साथ आपके पास में क्या है, जो गेट का पेपर है, ध्यान से देखिए बच्चा, गेट का पेपर जो भी है आपका 2023 का आपने जो दिया था, बाय चांस आपने 2 पेपर दिए थे,
आपने मैकेनिकल भी दिया, एक्सी भी दिया, आपने सिविल दिया, एक्सी दिया, आपने केमिकल एक्सी दिया, जो भी आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास 2 स्कोर हैं इसी साल के, या फिर आप 2 साल का स्कोर डालना चाहते हैं, 2023 का भी डालना चाहते हैं, 2022 का भी डालना चाहते हैं, ठीक है ना। इसके लिए करना क्या रहेगा, ध्यान सुनिएगा बच्चा। आप यहाँ पर सारी डिटेल्स डालने के बाद आप पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज 21 से पीछे का लेगा ही नहीं, 21, 22, 23 का ही लेगा। आपने 23 का डालना है, आप 23 का डालिए, यहाँ पर आपका 23 का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालिए। फिर क्या करना है, नहीं सर मेरे को ना 22 का भी डालना है, आप क्या करेंगे, ऐड रो पर क्लिक करेंगे। ऐड रो पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से बच्चा। आप जब ऐड रो पर क्लिक करेंगे हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, ठीक है ना, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगा, पासवर्ड आप जनरेट कर लेंगे ईमेल आईडी के थ्रू। अगली बार से आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। और आपको अगर अगला क्या करना है कि आपको और भी अगर डालने हैं, ठीक है ना, तो ऐसा डैशबोर्ड आपके पास में आएगा जब रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, ठीक है ना। मैं आ रहा हूँ, अपनी बात पर आ रहा हूँ कि अगर आपको एक से ज़्यादा अगर क्या करने हैं, अगर स्कोर डालने हैं तो कैसे डालेंगे, अपनी बात पर मैं आऊँगा। आपके पास ऐसा डैशबोर्ड ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा, जो भी इंस्टीट्यूट वाइज स्टेटस ऑफ कोर्सेस ऑफर्ड वो आपके पास यहाँ पर आएगा। इंस्टीट्यूट वाइज डिटेल्स ऑफ एमटेक एप्लीकेशन जो भी हैं वो आएगा, डिटेल्स, गेट डिटेल्स रजिस्टर्ड विद खोप, ठीक है ना, वो आपके पास आएगा। जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा ना वो यहाँ पर शो करेगा, 21 का स्कोर डाला है, इस ब्रांच से डाला है, इतना स्कोर था आपके पास, ये रजिस्ट्रेशन नंबर था आपके पास, तो ये आपके पास शो करता रहेगा, ठीक है ना। अब आपके पास में क्या है कि अगर आपके पास में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करने हैं, मोर गेट पेपर्स हैं अगर आपके पास, आपने क्या किया था, पहला वाला देखिए यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया था, ठीक है ना, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा एप्लीकेंट डिटेल के अंदर, एप्लीकेंट डिटेल के अंदर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत केयरफुली इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, रीजन मैं बताऊंगा अभी आपको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2021 का आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, सपोज मान लीजिए 22 का डाल दिया, 23 का डाल दिया, अब आपको क्या करना है, और क्लिक करने हैं और डालने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, आप क्या करेंगे, ऐड रो पर क्लिक करेंगे। ऐड रो पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपके पास में क्या होगा, इस बटन को तब तक टच नहीं करना है फाइनल सबमिट को जब तक आपका सारा इंफॉर्मेशन सबमिट ना हो जाए, ये ध्यान रखिएगा, नहीं इसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आपका डेटा जो है ना वो फ्रीज हो जाएगा, इसके बाद कुछ भी सिंगल चेंजेस नहीं होंगे। तो इस बटन को तब तक टच नहीं करना है जब तक आपका पूरा फॉर्म फिलअप ना हो जाए, ठीक है। तो आप सेव रिकॉर्ड करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बार बार लॉगिन करिए, लॉग आउट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तब तक फाइनल सबमिट जब तक नहीं कर देंगे तब तक आपका जो है ना डेटा वहां पर सेव नहीं होगा, ठीक है। तो सेव रिकॉर्ड के अंदर आप जो है ना जो भी आप ऐड कर रहे हैं वो ऐड होता जाएगा। 2021 आपने डाल दिया, फिर आप क्या करना चाहते हैं, नहीं सर मेरे को 2022 का भी डालना है, 2023 का भी डालना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक एडिशनल रो ऐड करेंगे, दिख रहा होगा आपके पास, एक एडिशनल रो ऐड कर सकते हैं। वो आपके पास चाहे 2021 का स्कोर हो चाहे 22 का हो, किसी के पास सपोज एमई का था उसने एमई से फिलअप किया, फिर उसके पास एक्सी का था 2021 का, उसने एक्सी से भी फिलअप कर दिया, तो आपके पास में ये रहेगा नहीं, दोनों स्कोर के बेसिस से आपको जो है ना क्या मिलेगा, ऑफर एक्सेप्टेंस आपको मिल सकता है। जो भी बेस्ट स्कोर होगा उसके बेसिस पर आपको जो है ना ऑफर मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये ध्यान रखिएगा, इसके लिए जब भी आप किसी आईआईटी का फॉर्म भरेंगे ना तो वहां पर भी आपको मेंशन करना रहेगा कितना स्कोर आपका है। सिर्फ यहाँ से काम नहीं चलेगा, आपको वहाँ भी मेंशन करना रहेगा जब भी आप आईआईटी का फॉर्म फिलअप करेंगे। आप 21 के स्कोर से चाहते हैं एंट्री, या 22 के या फिर 23 के स्कोर से, भाई एंट्री तो एक ही स्कोर से मिलेगी ना, दो से नहीं मिलेगी आपको, आपको पता है, ठीक है ना। अगर आपके पास 2 मूवी टिकट हैं तो मूवी आपको अगर एक ही देखनी है तो कोई भी एक मूवी टिकट आप दिखा सकते हैं, है ना। बस सिंपल फंडामेंटल यहाँ पर रहने वाला है आपके पास। चलिए, तो कोई भी एक स्कोर से ही आपको एंट्री मिलेगी पर्टिकुलरली किसी भी कोर्स के लिए। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो है ना कोर्सेज को आप ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद ध्यान रखिएगा कि डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड फर्दर आफ्टर यू क्लिक फाइनल सबमिट। इसके बाद डाटा में कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कि फाइनल सबमिट में क्लिक करने से पहले जो है ना सोच समझ लीजिएगा कि क्या करना है आपको, ठीक है। सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद अब आता है राउंड्स। जब आपके राउंड्स स्टार्ट हो जाएंगे काउंसलिंग वाले, जो ऑफर्स आना स्टार्ट होते हैं, रजिस्ट्रेशन करके आप आराम से बैठ जाइए, अपना प्रिपरेशन जो कर रहे थे आप करते रहिए, ठीक है ना। फिर आपके पास ऑफर्स आना स्टार्ट होंगे मई से जून से, जब भी आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद क्या करना है आपके पास में, पासवर्ड ध्यान से रखिएगा, भूलिएगा मत। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से ऑफर्स आएंगे, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट बाय डिटेल्स ऑफ एमटेक एप्लीकेशन, जितने आपने एप्लीकेशन फिलअप किए होंगे, जितने आपने एप्लीकेशन फिलअप किए होंगे, ठीक है ना। और वहां पर आपके पास में है क्या है, आपका एप्लीकेशन नंबर। सपोज आईआईटी खड़गपुर के अंदर आपने जो है ना ये 3 आपने डाले हुए हैं, ठीक है ना, ये आपका गेट स्कोर था। तो जो भी आपने एप्लीकेशन फिलअप किए होंगे वो आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना, जिस आईआईटी में आपने फिलअप किए होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो सारी आईआईटी जो है ना अपना डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद जो है ना फिर आपको क्या करेंगे, ऑफर्स देना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चा, तो आपके पास जो भी ऑफर्स आएंगे ना वो आपके डैशबोर्ड में इस तरह से आपके पास ओपन होंगे, ठीक है ना, इस तरह से दिखेंगे आपको। अब जब आपके पास ऑफर्स आपको दिखना स्टार्ट होंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, प्रोबेबली हो सकता है आपको कम दिख रहा हो,
अभी दिख रहा होगा सभी को, देखिए ध्यान से। डैशबोर्ड में आपके पास पहले राउंड में आपके पास सपोज पहला राउंड आपने दिया, आपके पास में क्या IIT खड़गपुर के अंदर आपके पास में क्या है, एमटेक के एप्लीकेशन के बेसिस पर आपके पास 2 कोर्स अलॉट हो रहे हैं, एम्बेडेड कंट्रोल्स ATI 1 और फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। ये आपके पास 2 कोर्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना, IIT खड़गपुर के अंदर। अब आपकी अगर चॉइस थी IIT खड़गपुर, अगर आप चाहते थे इस कोर्स को चाहते थे, अगर आप इस ब्रांच से रिलेट करते हैं, जो भी है आपका, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है आपके साथ में, तो आप इनमें से क्या कर सकते हैं, अगर आपकी पसंद का आपको ऑप्शन मिला है तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लीजिए। जो भी आपने चाहा था वो आपको मिल रहा है अगर, ठीक है ना। सपोज आपका पहले राउंड में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है IIT बॉम्बे के अंदर, कौन छोड़ेगा भाई, क्लिक करोगे ना। पहले राउंड में अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है IIT बेंगलोर, IIT मद्रास के अंदर, आपके स्कोर के बेसिस पर आप क्लिक कर देते हैं, तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके यहाँ से क्या कर लीजिए, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करने के बाद आपको फिर से फ्रीज डिसीजन भी करना पड़ेगा। 2 बार तुमसे एक्सेप्टेंस लेगा वो, तुम होशो हवास में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज करने के बाद आपसे फ्रीज डिसीजन भी करेगा वो, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इनमें से कोई एक कोर्स जो है ना रिटेन कर लेता हूँ, सपोज मान लीजिए IIT खड़गपुर का अगर आप ये कोर्स रिटेन करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, रिटेन एंड वेट कर देंगे। मतलब आपके पास में क्या है कि एम्बेडेड कंट्रोल्स एंड सॉफ्टवेयर जो है ना, ये आपका क्या रहेगा, ये तो आपके पास में कोर्स बना रहेगा IIT खड़गपुर का। नेक्स्ट राउंड में अगर आपको इससे अच्छा कोई अगर मिलेगा, IIT खड़गपुर से अच्छा अगर आपके पास कोई ऑप्शन आएगा, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, तो वो आपको दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आप अपग्रेड नहीं कर रहे होंगे तो आपको डिग्रेड ना करके अगली बार फिर से आपको यही ऑफर दिखा देगा वो, ये ध्यान रखिएगा। आप एक बार रिटर्न एंड वेट इस्तेमाल कर चुके हैं, अब नेक्स्ट राउंड में आपके पास अगर ये ऑफर फिर से अगर आता है, ठीक है ना, अगर नेक्स्ट राउंड में अगर आपके पास अगर ये ऑफर फिर से अगर आता है, तो वहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, वहाँ पर आप जो भी करना चाहते हैं, ठीक है ना, अगर आपका अपग्रेड अगर नहीं हो रहा है और फिर से अगर आप वेट करना चाहते हैं, तो आप सेकंड टाइम फिर से क्या करेंगे, रिटर्न एंड वेट करेंगे। अब कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो 2 ही बार आपको रिटर्न एंड वेट कराते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें आप 5 बार तक रिटर्न एंड वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ही कोर्स होते हैं, कुछ ही IITs के अंदर, सब नहीं, तो जिनमें आप 2 बार कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास 5 बार तक रिटर्न एंड वेट का ऑप्शन रहेगा, 5 बार तक, ठीक है, बता दूंगा अभी आपको। तो अगर आपको सेकंड राउंड में अगर मिल जाता है तो सेकंड राउंड में आप क्या कर दीजिए, एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दीजिए और आप फ्री डिसीजन करके बाहर निकल जाइए, ठीक है ना। मतलब आपको सीट अलॉट हो गई, अब जाकर के IIT में आप रिपोर्टिंग करेंगे। सेकंड में अगर आपको नहीं मिला तो आप रिटर्न एंड वेट कर लीजिए, या फिर अगर आपको नहीं मिल रहा अच्छा ऑप्शन तो रिजेक्ट ऑल अबव एंड वेट, मतलब सारे आप रिजेक्ट करके फिर वेट करिए। नेक्स्ट राउंड में आपको अपग्रेड कर सकता है, डिग्रेड भी कर सकता है, फिर ये डिपेंड करता है आपके वैकेंट सीट्स पर। अब फिर इसके बाद आपके पास थर्ड राउंड पे आएगा, ठीक है ना। थर्ड राउंड के पास में क्या आएगा कि आपके पास जो भी डिसीजन है, ठीक है ना, तो ये आपके पास में जो फ्री डिसीजन वाला ऑप्शन है, तो ध्यान रखिएगा कि जब सेटिस्फाइड हो तभी जो है ना क्या करिएगा, फ्रीज करिएगा। जैसे यहाँ पर क्या किया गया कि ये वाला जो उसने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है ना, और आपके पास एक्सेप्ट एंड फ्रीज जो है ना उसने क्या कर दिया था एम्बेडेड कंट्रोल्स के अंदर, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्री डिसीजन करके ही आप आगे बढ़ें, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना रहेगा, मूव करना रहेगा। तो जो भी आपने क्या किया ध्यान रखिएगा, अगर आप जैसे ही क्या करेंगे 2 बार से ज़्यादा, सपोज मान लीजिए जहाँ पर 2 बार है, आप 2 बार से ज़्यादा तीसरी बार उसको रिटर्न एंड वेट करने जाएंगे ना, तो आपके पास ऐसा एरर मैसेज आएगा, ऐसा आएगा एरर मैसेज, क्या आएगा, रिटर्न एंड वेट दिस कोर्स नॉट अलाउड, वो आपको पहले एरर दे देगा। तो फिर आपको फाइनली क्या करना होगा, आपके पास या तो होगा एक्सेप्ट एंड फ्रीज या फिर होगा रिजेक्ट ऑल, पर ये आपको ऑप्शन काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। आपके पास ये रिटर्न एंड वेट का ऑप्शन काम ही नहीं करेगा, बिकॉज ऑलरेडी आप जो है ना क्या है रिटर्न एंड वेट कर चुके थे, अब काम नहीं करेगा वो। तो फिर आपको फाइनली क्या करना होगा, फ्रीज करना पड़ेगा, या तो फिर आप क्या करिए, रिजेक्ट करिए, पर ये आपको करना होगा, ठीक है बच्चा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करिए, रिजेक्ट ऑल करिए, ये ऑप्शन आपके पास दिखना रहेगा अगले पार्ट में आपके पास, ठीक है। तो इनमें से कोई बटन आप काम कर रही होगी आपकी, बाकी आपके जो है ना काम नहीं करेंगे। अब हमारे पास में है कि IIT खड़गपुर ने जो टेंटेटिव शेड्यूल दिया है, ठीक है, इस तरह से काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। बाकी जो है ना अपने ब्रांच के जो भी आपके एजुकेटर्स हैं उनके टच में रहिएगा, उनसे थोड़ा हेल्प रहते रहिएगा। बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे सेशंस आपको आते ही रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका शेड्यूल दिया गया है, टेंटेटिव शेड्यूल जो दिया गया, कब से आपका फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा, किसका, ऑफर्स का, जो डैशबोर्ड में आपके अपीयर होंगे, काउंसलिंग आपके स्टार्ट हो जाएगी एमटेक की। तो पहला जो है मई 20 से बोल रहे 10 से मई 22 9 बजे तक रहेगा, 20 से 22 के बीच में पहला राउंड आएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वो ऑप्शन चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पहला आपके पास एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन रहेगा, रिटर्न एंड वेट का भी ऑप्शन रहेगा, रिजेक्ट एंड वेट का ऑप्शन रहेगा, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी का जो भी है। अगला राउंड आपको जो मिलेगा, राउंड नंबर 2 मिलेगा 27 मई से मिलेगा। इस 5 दिन के अंदर होता क्या, ध्यान सुनना जरा, 22 से 27 मई के बीच इन 3 से 4-5 दिन के अंदर आपको IIT में जो है ना क्या करना पड़ेगा, अपना एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है ना। वहाँ पर जो इनिशियली आपकी जो फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो आपको पे करनी रहेगी, जिससे IIT ये सिक्योर कर सके कि हाँ वो सीट जो है ना बिल्कुल फिक्स हो गई है। अदरवाइज अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया, उसके बाद अगर आपने IIT में अगर रिपोर्ट नहीं किया तो फिर वो सीट आपके वैकेंट,
5 डेज के अंदर अगर आपने रिपोर्ट अगर नहीं किया IITs के अंदर तो फिर वो सीट वैकेंट डिक्लेयर कर दी जाएगी, तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए फिर से अवेलेबल हो जाएगी किसी कैंडिडेट के लिए, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर 5 डेज का लगभग आपके पास गैप रहता है, 4 डेज का, ठीक है ना। फिर 27 से 29 के बीच में आपके पास सेकंड राउंड होगा, यहाँ पर आपके पास एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन रहेगा, रिटर्न एंड वेट का ऑप्शन रहेगा, रिजेक्ट एंड वेट का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। फिर आपके पास थर्ड राउंड आएगा 29 से क्या होगा 3 जून, फिर आपको 3 से 4 दिन का गैप मिलेगा। 3 जून से थर्ड राउंड स्टार्ट होगा और 5 जून तक आपके पास में क्या रहेगा, 3 से 5 के बीच आपको अपना एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो है ना देना होगा। अदरवाइज आपके जो होता है ना ऑफर्स वो आपकी रिजेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ये माना जाता है रिजेक्ट। तो वहां पर आपके पास यस आपके पास एक्सेप्ट का ऑप्शन रहेगा। रिटर्न एंड वेट का ऑप्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कैसा कोर्स है। अगर कोर्स अगर ऐसा होगा जो 2 बार से अगर नहीं देता जाता तो फिर आपके पास में क्या है, आप रिटर्न एंड वेट नहीं कर पाएंगे। अगर नॉर्मल कोई भी अगर कोर्स, जैसे कि अगर आप कोर ब्रांच के अंदर जाएं तो मैकेनिकल अगर है, तो अगर बाई चांस आपको अगर मैकेनिकल मिल रहा है, ठीक है ना, तो आपके पास अगर मैकेनिकल अगर आपको एक बार अगर मिल गया है तो वो फिर आपके पास में ऐसा है कि वो आपको 5 राउंड तक रह सकता है। आप 5 बार तक क्या कर सकते हैं, रिटर्न एंड वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 बार के बाद 5वीं बार में आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, 1 2 3 4 बार तक आपको मैकेनिकल रहेगा। लेकिन अगर कोई स्पेशलाइजेशन ब्रांच होता है जहाँ पर सीट्स कम होती हैं तो वो ये चाहते हैं जल्दी जल्दी फिलअप हो जाए, ठीक है ना। तो वहां पर हो सकता है कि आपके पास 2 राउंड के बाद तीसरे राउंड से आपके पास रिटर्न एंड वेट का ऑप्शन ना हो, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो आपके पास थर्ड राउंड आएगा, ठीक है ना, जून 3 से, फिर फोर्थ राउंड आएगा जून 10 से 10 से 12 के बीच, एंड फिफ्थ राउंड आएगा जून 17 से 19 के बीच में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो भी आप चूज करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसको बहुत ही केयरफुली चूज करिएगा। देन उसके बाद में आपके पास कुछ एडिशनल राउंड्स होंगे, ठीक है ना, कुछ आपके एडिशनल राउंड्स होंगे, वो डिपेंड करता है कितनी सीट्स वैकेंट रहती हैं। फिर जून 23 से जून 25 के बीच हमारे पास, उसमें रिटर्न एंड वेट नहीं होता है, ठीक है ना, उसमें एक्सेप्ट एंड फ्रीज हो गया, रिजेक्ट एंड वेट होगा, यही ऑप्शन होते हैं केवल उसमें। एडिशनल राउंड्स अगर 5 राउंड के बाद अगर आप जाते हैं तो वो आपके पास में क्या होंगे, 6 7 8 9 10th राउंड आपको तब मिलेगा जब हमारे पास में क्या है कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में कुछ सीट्स अगर वैकेंट रह जाएंगी तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, ठीक है। 10th राउंड का ऑप्शन, अगर किसी IIT में कुछ सीट्स अगर वैकेंट होंगी तो 10th राउंड होगा, अदरवाइज जो है ना 9th राउंड में ही आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बाई चांस अगर किसी IIT में अगर कुछ सीट अगर वैकेंट होती हैं तो आपका स्पॉट राउंड्स भी आपके होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या करना है आपको, इस तरह से आप जो ना क्या कर सकते हैं, इस कोप के पोर्टल में जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से फर्दर जो है ना आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से फर्दर अपना इन्फॉर्मेशन जो है ना पूरा का पूरा फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपके लिए फिलहाल के लिए सब कुछ मेंशन किया गया, ये चीज़ आप ऑलरेडी देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी जितनी भी हैं, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। इस तरह से कोप के पोर्टल को आपको यूटिलाइज करना होगा, ठीक है। तब भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है किस IIT की किस ब्रांच, कौन सी ब्रांच अच्छी है, तो बेसिकली मेरे पास तो आइडिया केमिकल का रहेगा। बाकी जिस भी ब्रांच से आप कोरिलेट करते हैं तो अपनी एजुकेटर के टच में जरूर रहिएगा, अपनी फैकल्टी के टच में जरूर रहिएगा, वो आपको और अच्छा गाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, किस IIT के अंदर कौन सी ब्रांचेस अच्छी हैं। बिकॉज कॉमनली एक मैं ओवरव्यू आपको दे सकता हूँ सभी IITs के अंदर में कि विच IIT इज़ बेटर, बट पर्टिकुलरली स्पेशलाइजेशन के लिए कौन सा IIT बेटर है, सो दैट इज़ मच बेटर कि यू हैव टू आस्क विद योर एजुकेटर, ठीक है ना। तो अपने एजुकेटर से आप पूछिए, डेफिनेटली आपको ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलेगी। तो ये आज का आपका पूरा का पूरा कोप को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिल गए। अब सबसे काम की चीज़, उसको ध्यान सुनिएगा। कोप में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। वेट करने के टाइम पे क्या होता है, आप हड़बड़ी में रहते हैं, उधेड़-बुन में रहते हैं, उलझन में रहते हैं, क्या होगा क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपके पास अगर इस बार अच्छा स्कोर अगर है तो आपके पास अच्छा IIT भी आपको मिलेगा और अच्छा PSU मिलेगा, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो ये जो अच्छे स्कोर वाले हैं ये अगली साल का गेट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात को। इसके बाद आते हैं मिड रेंज वाले, ठीक है ना, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा जो उलझन होती है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है मेरे को PSU तो मिलेगा नहीं, मिल भी सकता है, MTech एडमिशन कर लें। तो इनमें से मैक्सिमम कन्फ्यूजिंग वाली रेंज यही होती है। तो वो लोग करते क्या हैं, पूरा 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड में कम से कम आपको क्या मिल जाएगा, 20 से 25 दिन चला जाएगा। तो जो आप चाहते थे अगर वो IIT अगर आपको नहीं मिल रही तो फाइनली आप क्या होते हैं, और उसके बाद आते हैं फिर सबसे लोएस्ट स्कोर वाले। लोएस्ट स्कोर मतलब समझ रहे ना, जिनके पास में IIT मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन तब भी वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। इनका सबसे ज़्यादा टाइम लॉस होता है। रीज़न क्या है कि उनको IIT मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस चक्कर में भाई साहब हर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे ही IITs की फिनिश होगी अभी NIT की आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी हमारे पास अलग रहेगी आपकी। तो बेचारे क्या करेंगे, कम से कम अभी मई से स्टार्ट होने जा रहा है, मई जून जुलाई ये 3 महीने पूरा काउंसलिंग में क्या करेंगे, वेस्ट कर देंगे। तो बच्चा पहले डिसीजन ये कर लो कि तुम्हें MTech करना है कि नहीं करना। मैं क्लियर कट बात करता हूँ, पहले तुम डिसीजन ये कर लो तुम्हें MTech करना है कि नहीं करना। बिकॉज गेट स्कोर तुम्हारे पास है 12,400 तुमको मिलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना
कि बाद में जाकर के तुमको ये फील ना हो काश यार मैंने 1 साल का प्रिपरेशन कर ली होती तो मैं हो सकता है किसी PSU में होता या फिर किसी अच्छी IIT में होता। तुम्हें ये बाद में फीलिंग नहीं आनी चाहिए, तुम्हें बाद में गिल्टी फील नहीं होना चाहिए काश। पहले तो ये डिसीजन करो, बिकॉज आप 2 से 3 से 4 महीने अगर आप वेस्ट कर दो उसके बाद फाइनली बोलो हटाओ छोड़ो यार गेट 24 देखते हैं, तो गेट 24 जब तुम्हारे पास देखने का टाइम आएगा तो आपका काफ़ी टाइम भी जा चुका होगा और वहाँ पर फाइनली क्या होगा, जो सब्जेक्ट के टच में अभी तुम हो, सपोज अभी आप बार्क देने वाले होंगे, इसके बाद कोई भी आपके अदर एग्जाम्स आने वाले होंगे, तो अभी आप जो सब्जेक्ट के टच में हो काउंसलिंग का टाइम सारा आपका गड़बड़ा जाएगा, सारा रिदम आपका ब्रेक हो जाएगा। फिर जब दोबारा से तुम 24 के लिए लगोगे तो आपको लगेगा मेरे को कुछ आता ही नहीं है, बिकॉज जून जुलाई जब आ चुका होता है तो आपको ये लगता है अब क्या होगा भाई, जुलाई हम लोग बोलते हैं ना मिड है आपका, तो वहां पर लोगों के भाई साहब सिलेबस जस्ट फिनिशिंग की तरफ होते हैं। अगस्त से सारे पर्टिकुलरली जो है इंस्टीट्यूट्स कोचिंग जितने भी होते हैं सारे क्या करते हैं टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च हो जाती है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, तो फिर आप जो है ना आप इधर के रहते हो ना आप उधर के रहते हो, इसलिए डिसीजन केयरफुली लीजिए, जो भी आपको प्लान करना है वो केयरफुली प्लान करिए। रीज़न ये है कि आपको ये चीज़ें बार बार नहीं मिलेंगी, और अगर प्लान कर रहे हैं, अगर आपको IIT या NIT अगर मिल रहा है तो फिर चुपचाप एमटेक करिए और वहाँ पर रह करके प्रिपरेशन अपने कंटिन्यू करिए गेट के लिए। अदरवाइज अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि नहीं जो है ना अगर अच्छा मिलेगा तो मैं लूँगा अदरवाइज नहीं लूँगा, इसलिए अच्छे को साथ में लेकर के चलना है, तो प्रायोरिटी एमटेक को मत दीजिए, प्रायोरिटी दीजिए गेट को, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, आप किसको प्रायोरिटी देते हैं। एमटेक आप जस्ट करना चाहते हो ना, आप ये चाहते हो कि हाँ चलो ठीक है मेरे को IIT अगर मिल जाएगा तो मैं एमटेक कर लूँगा, लेकिन प्रायोरिटी अगर आपके गेट अगर है, नेक्स्ट ईयर अगर PSU आने की है तो प्रायोरिटी गेट को दीजिए, ठीक है ना। इसलिए काउंसलिंग में ज़्यादा फोकस न करके फोकस करिए अपने गेट की तरफ, बिकॉज आपको जो एमटेक मिलना होगा, जो IIT मिलना होगा वो मिल जाएगा। फाइनली जो है ना आप लोगों से पीछे ना हो, आपको बाद में ये फील ना हो कि मेरा टाइम किल हो गया, मेरा रिदम ब्रेक हो गया और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ बच्चा कि जो भी चीज़ें आप सेलेक्ट करिएगा उनको बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करिएगा, ठीक है ना। तो जितने भी लोग हमारे साथ में अभी कनेक्टेड रहते हैं तो उन सभी को मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग अगर बाय चांस कुछ भी प्लान कर रहे हैं तो एमटेक का प्लान करना है अगर, तो गेट का रिजल्ट आने के बाद जो डिसीजन लेना हो ले लीजिएगा। रीज़न ये है कि 31 मार्च से आपके प्राइसेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के प्लस एंड आइकॉनिक के हाइक होने वाले हैं 10% तक, ऑलरेडी आपको पता है, बहुत दिन से आपको बताया जा रहा था। 31 मार्च आपका डेट डिक्लेयर हो चुकी है, ठीक है। तो आप मार्च के बाद अप्रैल मई जून में आप जो है ना अगर बिजी हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या है, आप ये तो को चूज करेंगे नहीं, बिकॉज आपका टारगेट एमटेक बन जाएगा। फिर फाइनली आपको जुलाई में जब सुध आएगी तब तक आपके हाथ से काफ़ी कुछ निकल चुका होगा, पॉकेट में लोड बढ़ेगा, पैसा ज़्यादा पे करेंगे, दूसरा आपके पास में क्या है आपका टाइम जा चुका होगा। इसलिए गेट के रिजल्ट देखने के बाद 18 तारीख को पे जब रजिस्ट्रेशन करिए तो डिसीजन ले लीजिएगा कि करना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। अगर प्री प्लानिंग अगर आप नहीं करेंगे पहले से तो फिर जो है ना अगर एक कोई बिल्डिंग अगर बनानी है आपको तो प्लान तो पहले करना पड़ता है ना कि कितने फ्लोर की बनानी है, ऐसा तो नहीं ना 10 चलो ऐसा करते हैं 10 बन गई चलो 10 और तान दो, ऐसा तो नहीं है ना। तो प्री प्लानिंग ज़रूरी है। तो एमटेक करना है या गेट 24 कंटिन्यू करना है, पहले ये डिसीजन लीजिए। करना है तो कैसे करना है, विद IIT एंड गेट 24 करना है या ओनली IIT करना है, ये भी डिसीजन आपको लेना होगा। तो जितने भी लोगों का स्कोर अगर अच्छा नहीं आ रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ, तो जो लोगों के अंदर हिम्मत है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बिकॉज हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना। एक चीज़ सिंपल सी ये है कि अगर आप डर को अगर हार को अगर फेस करना सीख गए ना तो फिर ज़िंदगी में कोई भी आपको हार या फिर डर जो है ना वो सता नहीं पाएगा, गिरा नहीं पाएगा। इसलिए अगर डिसीजन जो भी लेना चाहते हो तो वो केयरफुली लीजिएगा। ऑफर अभी आपके पास में आ रहा है, ठीक है, आज से ऑफर स्टार्ट हो चुका है, लिमिटेड पीरियड का ही ऑफर है। यहाँ पर आप प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, आपको अभी 27% तक का ऑफ मिल रहा है। मैं मैकेनिकल एंड केमिकल कैटेगरी के अंदर मैं आपको ऑफर का प्राइस लिस्ट दिखा दे रहा हूँ, बाकी अपनी ब्रांच के अंदर ऑफर प्राइस लिस्ट आपको ऑलरेडी पता रहेगा। CSIT, सिविल, EEC इस कैटेगरी के अंदर ऑफर प्राइसेस आप देख सकते हैं, इन ऑफर्स को यूटिलाइज करिए, ठीक है ना। जो डिसीजन लेना है लीजिए केयरफुली और यहाँ से प्रॉपरली जो है ना अपनी जर्नी जो आप करना चाहते हैं, जो अधूरी रह गई है गेट 23 में, वो 24 में पूरी करिए। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 34,000 अप्रॉक्सीमेट में आपको मिल रहा है, तो इस ऑफर को यूटिलाइज करिए। मेरी तरफ से जो आपको हेल्प चाहिए उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मेरा कोड इस्तेमाल करिए SKP100, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं आपको हर साल देता रहता हूँ, हर पर्टिकुलरली जॉब के बारे में आपको अपडेट देता रहता हूँ, और जितना मैक्सिमम प्रिपरेशन मेरे एंड से आपके लिए हो सकती है, चाहे इंटरव्यू की हो चाहे रिटर्न की हो, वो भी मेरे एंड से आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है ना। तो खुद को अपडेटेड रखिए, प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यूटी मेंटेन करिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो आज नहीं हुआ वो कल डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन कब, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तब, ठीक है। तो बस इतना सा ही फंडामेंटल है, और इन्हीं पर्टिकुलरली 2 ट्रैक पर आपको अपनी गाड़ी लेके चलनी है, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। यहीं से हमारे पास में क्या है, पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, यहीं से आपके पास में क्या है, आपकी गाड़ी जो है ना आपके ट्रैक पर चलती रहेगी, ठीक है।
तो चलिए, आप सभी को आपके आने वाले रिजल्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद यही करते हैं कि जो आपने परफॉर्मेंस दी थी, बिकॉज अब तो डिक्लेयर हो चुका है ना, आंसर की आ चुकी है, डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन तब भी ठीक है, जो भी आपको रिजल्ट आपका मिल रहा है, यहाँ से काफ़ी कुछ सीखिए, अपनी गलतियों को इंप्रूव करने का ट्राई करिए, और ट्राई ये करिए कि आपका, अगर आप जो भी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम देने जाते हैं, वो बार्क हो, चाहे वो आपका भेल हो, चाहे वो HPCL हो, या फिर कोई भी रिटन एग्जाम आप देने वाले हो नेक्स्ट फ्यूचर में आफ्टर गेट 23, तो वो आप वहाँ पर क्वालिफाइड हों, गेट 24 तक पहुंचने की नौबत ना आए, ठीक है ना। इसलिए खुद को एक रिदम में मेंटेन करके चलिए, तैयारी छोड़िएगा मत, ठीक है ना। सो थैंक यू ऑल, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।